नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउंड मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सामान्य शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड मैथ्स की अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके डेडिकेटेड है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से लगभग 1 महीना हो चुका स्टूडेंट विज्ञप्ति आए हुए और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चल रहा है कि सर अभी तक पदों का वर्गीकरण नहीं आया है। क्योंकि आपको पता है उसके साथ में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी उसका पदों का वर्गीकरण आ चुका है, जबकि वो विज्ञप्ति बहुत बाद की थी, उसकी लगभग 5-7 दिन बाद में आई थी, लेकिन उसका पदों का वर्गीकरण आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है स्टूडेंट्स के मन में कि सर पदों का वर्गीकरण क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो बैकलॉग की जो मार है वो दिख रही है, तो स्टूडेंट के दिमाग में सामने रिट का एग्ज़ाम भी दिख रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड हैं कि सर क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें, कि कोई दूसरा हम प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लें। तो मुझे लगता है स्टूडेंट, देखिए जैसे कि सबको पता है कि इस वीक ये वीक आपका लास्ट है, उसके बाद में आपके जो फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। मुझे लगता है शायद इस वीक में आपको ये खुशखबरी मिल जानी चाहिए पदों के वर्गीकरण से संबंध में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस में जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसमें कितने पद हैं उसकी आपको जानकारी हो तो डेफिनेटली उसकी तरफ आपका रुझान और भी ज़्यादा हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं अच्छे से, तो इस वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि भाई पदों का वर्गीकरण। आपको पता है स्टूडेंट कि नॉन टीएसपी में स्टूडेंट देखिए नॉन टीएसपी में आपके पास में जो टोटल 539 पोस्ट हैं स्टूडेंट, है ना। नॉन टीएसपी में जो टोटल आपके पास 539 पोस्ट है स्टूडेंट, और उसमें से क्या क्या वर्गीकरण हो सकता है, क्योंकि आप टोटल पोस्ट में से 155 जो पोस्ट हैं वो आप निकाल दीजिए टीएसपी कैटेगरी की, क्योंकि वहाँ तो आपकी दो ही कैटेगरी होती है, या तो जनरल होता है या एसटी होता है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ आपके पास में अलग अलग कैटेगरी है, तो मैंने कोशिश की है आपकी कि भाई बैकलॉग के हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है शायद बैकलॉग का आपको सामना करना पड़ा है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे ख्याल से आपके जनरल कैटेगरी पर ही आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन भविष्य में जैसी ही पूरी उम्मीद है, फिलहाल जो आपके 2129 पद आए इसमें काफ़ी 2 गुना 3 गुना 4 गुना स्टूडेंट इसमें जो है वृद्धि इसमें डेफिनेटली होनी चाहिए इसमें, और हो भी जाएगी, क्योंकि अभी आपके शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में पद खाली दिख रहे हैं। मुझे लगता हो सकता है शायद बजट में आपको इसकी खुशखबरी मिले, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें स्टूडेंट कि ये जो पद है आपके 539, इसमें से आपका जो वर्गीकरण है वो आपके कैटेगरी वाइज देखिए स्टूडेंट क्या क्या हो सकता है, उसको लेकर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट, नंबर 1 सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट आपका हम बात करते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो देखिए स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जैसे कि आपको पता है ये लगभग 2 साल पहले ये कैटेगरी आपकी शुरू की गई थी, और ये आपकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी से ही मिलकर के बना है स्टूडेंट। इसमें देखिए स्टूडेंट, मेरे ख्याल से इसमें आपके 40 से 50 पद इसमें आपके आने चाहिए, वो है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, है ना। 40 to 50 पोस्ट इसके अंदर आनी चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। स्टूडेंट देखिए नंबर 2 पर अगर हम बात करें स्टूडेंट आपकी एमबीसी कैटेगरी, तो देखिए स्टूडेंट एमबीसी कैटेगरी में आपके पोस्ट आनी चाहिए 25 से 30, है ना। आपकी लगभग 25 to 30 पोस्ट जो हैं वो आपकी एमबीसी कैटेगरी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जिसका बार बार इसका जो नाम जो स्टूडेंट वो बिल्कुल चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इसमें देखिए अब इकोनॉमिकल सेक्शन में 40 से 50 सीट्स आपके आने की संभावना है। ये मेरा एक प्रिडिक्शन है ना, जिसमें कि बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए एक प्रिडिक्शन बनाया गया, और पिछले सालों से जो वैकेंसी आई है उसके बेस पर ये मैंने बनाया है। फाइनली तो जो भी ये आएगा, या तो हो सकता है इस हफ्ते आपको एक खुशखबरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है इसको। देखिए स्टूडेंट, एमबीसी कैटेगरी में आपके 25 से 30 पोस्ट आपकी आनी चाहिए, और जहां सबसे ज़्यादा वेट जो हो रहा है स्टूडेंट, है ना, वो है कैटेगरी आपकी एसटी कैटेगरी। तो स्टूडेंट देखिए एसटी कैटेगरी में मेरे ख्याल से आपके 90 से और आपके 100 पोस्ट आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि 2022 में क्या कहानी हुई थी, सभी स्टूडेंट जानते हैं। लगभग आपके एसटी और एससी कैटेगरी के अंदर स्पेशली आपके 85 to 90% सीट खाली चली गई थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि 1613 में से जो 700 सीट्स खाली गई थी स्टूडेंट, उसमें मोस्टली प्रोबेबली इन 2 कैटेगरी की ही सीट्स ज़्यादातर थी, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, तो एसटी कैटेगरी की मुझे लगता है कि इस बार एक अच्छा खासा फायदा स्टूडेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार ये पद आपके काफ़ी ज़्यादा खाली चले गए। तो मेरे ख्याल से इसमें आपके 90 से 100 तक पद आने चाहिए एसटी कैटेगरी के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट नंबर 4 पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखिए एससी कैटेगरी में, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो पदों की संख्या स्टूडेंट जो है वो मेरे ख्याल से 120 से और आपके 125 तक होनी चाहिए, है ना।
ये स्टूडेंट देखिए ये जो संख्या स्टूडेंट है वो आपकी 120 से स्टूडेंट देखिए आपके 125 तक होनी चाहिए, यानी कि एसटी कैटेगरी से थोड़ा सा ज़्यादा। और स्टूडेंट देखिए और अगर अब हम बात करें आपकी ओबीसी कैटेगरी की, तो स्टूडेंट देखिए ओबीसी कैटेगरी में पदों की संख्या आपकी 110 से 110 से स्टूडेंट 120 के बीच में होनी चाहिए, है ना। फाइनल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 110 से और 120 के बीच में ये आपकी कैटेगरी होनी चाहिए स्टूडेंट देखिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर। और नंबर 6 जो हमको जनरल कैटेगरी में है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके प्रभाव पड़ सकता है। और स्टूडेंट देखिए ये आपके 150 तक जा सकती है मेरे ख्याल से, आउट ऑफ दिस 539, ठीक है। ये आप स्टूडेंट देखिए आपके 140 तक भी हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए ये जो है आपके 150 तक, है ना, 140 टू 150 तक मेरे ख्याल से ये शायद आपके जनरल कैटेगरी पर इसका असर पड़ सकता है अगर बैकलॉग लागू हुआ तो, क्योंकि पिछली बार जो है सीट्स आपकी एसटी एससी कैटेगरी के अंदर ही खाली चली गई। इन सबका सम ऑलमोस्ट इसी के आसपास होगा, मैंने फाइनली सम तो नहीं गिना, लेकिन हाँ एसटी कैटेगरी 90 से 100, एससी आपके 120 125, ओबीसी 110 से 120, 110 भी हो जाएगा तो इधर 150, इधर 120, इधर 140, है ना। तो इस टाइप से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वर्गीकरण हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे लगता है शायद बहुत जल्दी ये शायद इस वीक में, क्योंकि ये आपका ये डिसाइडिंग वीक है, क्योंकि 26 तारीख आपकी लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की स्टूडेंट, इसके बाद में जो है पोर्टल बंद हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो भी बहुत से आप स्टूडेंट जो है ऑलमोस्ट फिलअप कर चुके हैं, है ना। अब देखना स्टूडेंट देखिए आंकड़ा ये है कि भाई कितने फॉर्म आपके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मेरे ख्याल से जो फॉर्म की संख्या जो स्टूडेंट है वो मैं आपको और कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये फॉर्म की संख्या आपके 1.5 लाख तक पहुंच सकती है, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है किसी भी स्टेट द्वारा। जो आपके सेकेंड गेट का जो एग्ज़ाम निकाला जाता है टीजीटी का, उसमें किसी भी स्टेट में आपके 1.5 लाख के फॉर्म जो हैं वो मैथमेटिक्स में नहीं भरे जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए स्पेशली बहुत एक गौरव की बात है कि भाई मैथ्स के विषय में आपके 1.5 लाख के आसपास फॉर्म, ये मेरा आंकड़ा है, क्योंकि इतने फॉर्म जाने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को शायद इसमें विश्वास भी ना हो कि सर बहुत ज़्यादा फॉर्म है, लेकिन मुझे विश्वास है कि शायद यहाँ तक फॉर्म आपके पहुँच जाएँ 145 से 100 आपके 1.5 लाख के आसपास, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट फाइनली अभी तो हमें वेट है इस प्रकार के वर्गीकरण का, उसके बाद में बहुत जल्दी मैं आपको एक आंकड़ा बता दूंगा कि भाई इतने इतने फॉर्म भरे गए हैं और आपको जो है कठिनाई का स्तर ये रह सकता है और आपको अपनी पढ़ाई का लेवल यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे द्वारा जो 1600 MP क्वेश्चन प्लस 600 प्रश्न टेस्ट सीरीज के वो तैयार हैं और बहुत खुश हूँ मैं कि आपके द्वारा मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। मात्र 99 रुपीज़ में पूरे 200 आपके 2200 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, जिसमें 600 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज के हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये परचेस कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन करेंगे तो हो सकता है मैं आपको रिप्लाई ना कर सकूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका जवाब मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपके कुछ जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सके कि भाई बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है सर कितने कितने पद आ सकते हैं। तो कोशिश की है उन पदों के आसपास तक जाने की, लेकिन फाइनली जो विज्ञप्ति आई तब पता चलेगा। देखते हैं, आई होप कि शायद इस वीक में आपको विज्ञप्ति का जो वर्गीकरण है वो देखने को मिल जाएगा कि ऑलमोस्ट फर्स्ट ग्रेड का भी वर्गीकरण साथ में ही आ गया था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इन्होंने जारी कर दिया। अब उम्मीद है सेकेंड ग्रेड को लेकर के। तो आई होप कि ये वीडियो को पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।